मिथिला एक बहुत ही खास शहर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, इस रामलीला में 3 नगर प्रमुख हैं। एक है अयोध्या, दूसरा है मिथिला और तीसरा है लंका। अयोध्या में सभी सज्जन और अच्छे लोग हैं, लेकिन एक या दो दुर्जन भी हैं। उदाहरण के लिए मंथरा। और लंका में सभी दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, लेकिन कुछ एक सज्जन भी हैं, जैसे विभीषण। हालांकि मिथिला एक ऐसी जगह है जहाँ केवल सज्जन हैं, केवल अच्छे लोग हैं, बुराई का कहीं कोई निशान नहीं है। तो यहाँ के राजा हैं जनक। भारतीय इतिहास में राजा जनक का एक विशेष स्थान है। श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में उनका उल्लेख किया है और वे कहते हैं, अर्जुन, भले ही तुम अंदर से योगी हो, फिर भी तुम बाहर से अपना काम कर सकते हो, जैसे जनक ने किया था। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 700 श्लोकों में जनक का नाम शामिल करके उनका सम्मान किया है। इन जनक को विदेह राज कहा जाता है। वह विदेह राज हैं क्योंकि यद्यपि वह एक महायोगी हैं, फिर भी वह एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए उनके पास बाहर से अपार ऐश्वर्य है, रानीवास है और उनके पास बच्चे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनका मन ब्रह्म में स्थित रहता है और उन्हें अपने शरीर की अनुभूति भी नहीं होती। तो वह ऐसे हालात में है कि अगर आग में अपना हाथ डाल दे तो पता नहीं चलेगा कि आग जल रही है। वह विदेह राज है। विदेह राज का मन शरीर की धारणा से परे सदैव निरागर ब्रह्म में लीन रहता है। तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग की प्रक्रिया से विदेह राज जनक ने मन को इतना शांत कर लिया था कि उन्हें लगता था कि सभी नाम और रूप मिथ्या हैं, निराकार ब्रह्म ही सत्य है। और मिथिला वासी भी इसी विचारधारा का पालन कर रहे थे। तो मिथिला में सभी यही सोचते थे कि नाम और रूप ही मिथ्या है और निराकार ब्रह्म ही सत्य है। यदि हम ज्ञान में स्थित हो सके तो हम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई वन परा को समझ सकेंगे। हालांकि एक ऐसा एपिसोड होने वाला है जो जनक को इस ज्ञान योग से भक्ति योग में खींच लेगा। और वह क्या है? विश्वामित्र। वह मिथिला पहुंचे, इसलिए उन्होंने बाहर डेरा डाला क्योंकि वे त्यागी थे। वहां आम्रकुंज नाम का एक बगीचा था, अतः विश्वामित्र राम और लक्ष्मण सहित वहीं निवास करने लगे। लेकिन जनक तक यह खबर पहुंच गई। राजा को मालूम हुआ कि महामुनि 2 राजकुमारों के साथ आए हैं और ये 2 बहुत ही खास राजकुमार हैं। ये दोनों हैं अवधेश कुमार। वे अयोध्या से आए हैं। तो अब धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर होने जा रहा था। राजा ने कहा कि वे दोनों राजकुमार उस आम के बगीचे में नहीं रह सकते, मुझे जाकर उन्हें अपने महल में लाना ही होगा। तो जनक विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और जब वहां विश्वामित्र के पास पहुंचे तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा और जैसे ही राजा ने उन्हें देखा तो बस देखते ही रह गए। अब जनक को ऐसा खिंचाव अनुभव हो रहा है कि वे अपनी आंखें नहीं हिला पा रहे हैं, मानो जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर आकर्षित हो जाता है। जनक राम और लक्ष्मण पर मोहित हो गए। जनक को एक उलझन है। वह सोच रहे हैं कि मेरा मन सहज विराट है। सहज विराट का मतलब है कि मुझे इसे दुनिया से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगत में एक अणु भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकता। फिर मैं इन दोनों राजकुमारों पर ऐसे मोहित कैसे हो गया? उनको बार बार देखने का मन कर रहा है। राम का यह श्यामल शरीर, उनके अद्भुत अंग, उनके रोम रोम से अमृत बह रही है। कानों तक जाती हुई उनकी सुंदर आंखें कमल के फूल के समान लग रही हैं और उनके घुंघराले बाल इतने शानदार ढंग से गिर रहे हैं कि बस देखते ही रह जाएं। उनकी उभरी हुई छाती और उस पर धनुष बाण, वह बहुत ही आकर्षक लग रहा है। और उनका यह भाई जो गोरे रूप में है,
और उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा है। तो जनक चाहते हैं कि बस दर्शन ही करते रह जाएं। वो थोड़े आसक्त हो गए हैं और मन में सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। क्या जिस ब्रह्म को मैं निर्गुण, निर्विशेष, निराकार कहकर पूछता था, वही इस आकार रूप में आ गए हैं? बहुत सही, आपका विश्लेषण उत्तम है। यह आपका वही ब्रह्म है जिसकी आप विदम ब्रह्म के माध्यम से पूजा कर रहे हैं। उसी ब्रह्म को अब तुम राम रूप में देख रहे हो। रामम विधि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम मद्भयम। तो सही कहा है कि यही कारण है कि आपका मन इतना आसक्त है। तुमने जन्मों जन्मों में इसे ब्रह्म पर स्थित रहने के लिए अभ्यास जो किया है, और यह साकार रूप में ब्रह्म है। अभी विश्वामित्र बोले, महाराज आपसे क्या कहें, आप तो सब कुछ जानते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने संकेत दिया कि आप सही हैं, वह ब्रह्मा है। आप देखिए, जो निराकार की पूजा करता है वह व्यक्ति भगवान के साक्षात स्वरूप की ओर आखिर क्यों आकर्षित हो? कारण यह है कि दोनों ब्रह्म निराकार और साकार होते हुए भी ईश्वर निराकार या साकार दोनों हो सकते हैं, जो भी चाहे। लेकिन साकार रूप का आनंद निराकार के आनंद से कहीं अधिक मधुर है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कहानियां जानने के लिए कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय सीताराम।